हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स और उसका एक सब टॉपिक है इंटरप्ट सिग्नल। यानी अल्टीमेटली गाइस जो हमने पिन डायग्राम देखी थी उनमें से हमको इन पिन की स्टडी करनी है और इन पिन के ग्रुप को नाम दिया है इंटरप्ट सिग्नल या इसे कहा जाता है इंटरप्ट ब्लॉक या सिंपली जस्ट इंटरप्ट वर्ड इसे कहा जाता है। तो इसके ऊपर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे। पिन के बारे में पूछा ही जाता है, इंटरप्ट के बारे में पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। सबसे पहले तो व्हाट इज इंटरप्ट, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो डेफिनेशन देखते हैं। इंटरप्ट आर द सिग्नल्स जनरेटेड बाय एक्सटर्नल डिवाइसेस टू रिक्वेस्ट द माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म टास्क। इंटरप्ट एक प्रकार के एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स ही हैं। कौन जनरेट करता है? एक्सटर्नल डिवाइसेस करते हैं। एक्सटर्नल डिवाइसेस कौन से होते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और यही डिवाइसेस रिक्वेस्ट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म टास्क। एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर कभी भी आइडियल कंडीशन में नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करते रहता है। कुछ प्रोग्राम्स होगा या वो मशीन शुरू है तो उसे चलाने के लिए जिस प्रोसेस की जरूरत है वो हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। इतने में इनपुट आउटपुट जो डिवाइस होते हैं वो उनके थ्रू हम लोग एक्चुअली यूजर उन माइक्रो प्रोसेसर को क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं और उस डिस्टर्ब को ही हम बोलते हैं इंटरप्ट। अब कोई पर्सन किसी को डिस्टर्ब क्यों करेगा गाइस? उससे कुछ काम होगा ना। तो हम जब कीबोर्ड की बटन प्रेस करते हैं, माउस की बटन प्रेस करते हैं या माउस को मूव करते हैं तो ये एक प्रकार का इंटरप्ट रिक्वेस्ट होता है और माइक्रो प्रोसेसर उस रिक्वेस्ट को क्या करता है? देन एग्जीक्यूट करता है, रिस्पॉन्ड करता है एंड फर्दर वो टास्क क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। जैसे हमारे रियल लाइफ में नहीं होता कि गाइस अभी आप देखो ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इंटरप्ट हो सकते हैं ना। आपको कोई कॉल कर सकता है, आपकी मम्मी आपको बुला सकती है, डोर नॉक हो सकता है और जैसे ही इसमें से कोई भी एक रिक्वेस्ट आए तो आप ये वीडियो को पॉज कर दोगे। वो आपके ऊपर डिपेंड है रिस्पॉन्ड करना या नहीं करना। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि आप रिस्पॉन्ड करने वाले उस रिक्वेस्ट को, आप उन रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करोगे और इस वीडियो को पॉज करोगे और जिन्होंने भी आपको कॉल किया है या डोर नॉक किया है वहां पे जाओगे। तो किसी ने डोर नॉक किया ही क्यों होगा? किसी ने आपको कॉल किया ही क्यों होगा? क्योंकि उनको आपसे कुछ ना कुछ काम होगा। तो आप क्या करते हो? उनका जो भी टास्क होगा, उनको जो भी काम होगा या जो भी इंफॉर्मेशन आपसे उनको चाहिए होंगी वो आप उनको बताते हो और देन आप क्या करते हो? जो आप पहले कर रहे थे, यानी क्या कर रहे थे गाइस? इस वीडियो को देख रहे थे तो आपने इसको फिर से रिज्यूम किया है। पूरे प्रोसेस को गाइस ISR बोलते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। जैसे हमारे रियल लाइफ में काम करवाने का तरीका ये है ना, वैसे ही हमारे कंप्यूटर के वर्ल्ड में है। माइक्रो प्रोसेसर कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करता है वो, और जो भी हमारा टास्क है वो परफॉर्म करता है और पहले जो वो कर रहा था उसको वो रिज्यूम करता है। और ऐसा ही हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। आई होप सो आपको ये आइडिया आ गई होंगी। देखो गाइस, तो ये कौन कौन सी पिन है जो इस कैटेगरी में आती हैं। 8085 हैज 5 हार्डवेयर इंटरप्ट सिग्नल। देखो अब सबसे पहले इसे हार्डवेयर इंटरप्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि ये फिजिकल पिन है गाइस, ओके, इसलिए इनको हार्डवेयर इंटरप्ट कहा गया है। अगर हार्डवेयर इंटरप्ट सिग्नल्स हैं गाइस तो सॉफ्टवेयर भी होंगे, तो वो आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है। तो कौन कौन से हैं? INTR, RST 7.5, 6.5, 5.5 एंड ट्रैप। ये ऐसे 5 हार्डवेयर इंटरप्ट हैं। तो कभी कभी तो 1 मार्क के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लिस्ट द 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स ऑफ 8085, और इसके ऊपर आपको 1 मार्क मिल जाता है। और कभी कभी बस सिंगल इंटरप्ट आपको सिग्नल पूछा जाता है 1 मार्क के लिए। तो ये सिग्नल्स क्या करते हैं गाइस? देखो, दिस सिग्नल्स कैन बी यूज्ड टू इंटरप्ट अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। माइक्रो प्रोसेसर जो कर रहा है उसे वो इंटरप्ट करते हैं और कुछ अलग टास्क करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। आपको धीरे धीरे आइडिया आ ही जाएंगे इसके बारे में। तो सबसे पहला सिग्नल देखते हैं हम, INTR। और देखो गाइस, ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है और क्या क्या पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले इसका लॉन्ग फॉर्म, दिस इज अ इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल। ओके, सिंपल सा इसका लॉन्ग फॉर्म है। हमने जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर में भी ये देखा था गाइस, वहां पे भी था और यहाँ पे भी है। एंड दिस इज अ जनरल पर्पस इंटरप्ट। ओके गाइस, ये सबसे कॉमन इंटरप्ट है। देखो गाइस, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि आप घर बैठे, आपके जो पहली रूम है, हॉल है, वहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका पूरा का पूरा घर एक MPU है, यानी कि एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है आपका पूरा का पूरा घर। तो आपके घर पे एक डिस्टरबेंस कहां से आ सकता है? सबसे कॉमन तरीका कौन सा है आपके घर को डिस्टर्ब करने का? कोई पर्सन आपके घर पे अगर आना चाहता है तो वो कैसे आएगा? उसे कुछ काम है और आपके घर पे आना चाहता है, तो आपने अज्यूम किया ना बाय डोर। ऑफ कोर्स डोर, आपका डोर बंद है और वो क्या करेगा? डोर को नॉक करेगा। तो आप तो वीडियो देख रहे हैं, आप घर पे अकेले हैं, हॉल में बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं और नॉक हुआ है, तो दैट्स अ इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ओके, तो वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट कहां से आ रही है? डोर से आ रही है ना। तो देखो, माइक्रो प्रोसेसर में सबसे कॉमन इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो आती है ना
वो इससे आती है INTR से, इसलिए इसको बोला है दिस इज अ जनरल पर्पस इंटरप्ट। और जैसे वो रिक्वेस्ट आती है वो आपके ऊपर डिपेंड है ना, आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है कि नहीं करना है, बट जनरली माइक्रोप्रोसेसर उससे रिस्पॉन्ड करेगा, आप भी करोगे रिस्पॉन्ड, और आप ये वीडियो को पॉज करोगे और वहां पे चले जाओगे। तो कोई आपसे मिलने आया है तो कुछ ना कुछ तो काम होगा ना, मिलने आना भी एक प्रकार का टास्क ही है। तो जो भी कुछ है उसको कुछ भी जो भी चाहिए वो आप उसको दे दोगे, वॉटएवर जो भी कुछ काम है वो कर लोगे और फिर से ये वीडियो आप देखोगे, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो इसी को बोलते हैं ISR, जैसे मैंने अर्लियर आपको बताया था, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ओके गाइस, तो ये है हमारा सबसे कॉमन तरीका माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट करने का। ओके गाइस, इतना समझा आपको। तो बाकी जो भी यहाँ पे ये पिन लिखी गई है ना, ये भी एक प्रकार के इंटरप्ट ही है, सबसे कॉमन है INTR। ओके गाइस, अब देखो दिस इज अ मास्केबल इंटरप्ट। आप उस नॉक वाले रिक्वेस्ट को जो अभी आई थी उसे आप अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि डिसेबल कर सकते हैं बाय सॉफ्टवेयर, इसलिए इसको बोलते हैं दिस इज अ मास्केबल इंटरप्ट। फिलहाल के लिए ध्यान रखने के लिए जिनको अवॉइड किया जा सकता है, ऐसे डिस्टर्बेंस जिसको अवॉइड किया जा सकता है उसी को बोलते हैं मास्केबल इंटरप्ट, है ना गाइस। तो ये INTR रिक्वेस्ट को माइक्रो प्रोसेसर डिसेबल कर सकता है। और रही बात इसकी प्रायोरिटी, इट हैज द लोएस्ट प्रायोरिटी अमंग द ऑल द इंटरप्ट। इतने यहाँ पे जो 5 इंटरप्ट है ना, इसमें से सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी INTR की होती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। क्यों होती है, कैसे होती है, आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझ जाएगा। तो इतने 4 पॉइंट सफिशिएंट है गाइस 1 मार्क कमाने के लिए। ओके, आई होप सो कि आपको ये समझा होगा, इसको बार बार पढ़ने से ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। अब गाइज इसी ब्लॉक के साथ एक सिग्नल जुड़ा है और सिग्नल का नाम है INTA और उसके ऊपर बार है। ये कोई इंटरप्ट रिक्वेस्ट वगैरह नहीं है गाइज। ओके, इंटरप्ट सिग्नल सिर्फ 5 है और इसी ब्लॉक के साथ ये ब्लॉक जुड़ा है। और अच्छे से आप डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो 5 जो इंटरप्ट है हमारे, उसके सिग्नल अंदर आ रहे हैं, तो INTA का सिग्नल बाहर निकल रहा है। ओके, और इसके ऊपर MCQ में क्वेश्चन आता है कि इंटरप्ट ब्लॉक में ऐसा कौन सा सिग्नल है जो आउटपुटेड है, यानी कि सिग्नल बाहर निकलता है, तो वो INTA है। सबसे पहले तो गाइस इसका आपको लॉन्ग फॉर्म लिखना है, दिस इज द इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब एक्सेप्टेंस होता है, आपको लिटिल बिट उसकी आइडिया होगी। देखो गाइस, डोर के ऊपर कोई खड़ा है पर्सन और वो आपको दरवाजे को नॉक कर रहा है, तो आप इस वीडियो को पॉज करोगे और उस दरवाजे तक जाएंगे आप गाइस और डोर ओपन करोगे, है ना। तो वो जो पर्सन है उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है। तो इस पिन के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट को एक्नॉलेज करता है। अगर आप डोर तक गए ही नहीं गाइस तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉक करेगा और चला जाएगा ना। तो उसको एक्नॉलेजमेंट तो मिलना चाहिए ना कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की गई है कि नहीं की गई है, वो बात की बात है, उसका आपको काम करना है कि नहीं करना है, बट एक्नॉलेजमेंट तो देना पड़ेगा ना। तो ये हमने इंटरप्ट सिग्नल को यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट दिया है। और जो बाकी MPU है हमारा, उसे भी एक्नॉलेजमेंट चला जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या हो चुका है गाइज, इंटरप्ट हो चुका है, ठीक है ना। क्योंकि एक MPU है, यूनिट है, घर पे बहुत सारे लोग हैं, अगर आपने उसको रिस्पॉन्ड किया है डोवर को तो और कोई नहीं जाएगा ना। उनको पता है कि आप डिस्टर्ब हो चुके हैं, आप जा रहे हो उसको डोवर को रिस्पॉन्ड करने के लिए, कोई और पर्सन नहीं जाएगा। लाइक दैट एक प्रकार का एक्नॉलेजमेंट है कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की गई है। तो गाइज यही पॉइंट आपको लिखना है, द माइक्रो प्रोसेसर एक्नॉलेजेस एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट बाय द INTA सिग्नल। ऑफ कोर्स INTA के ऊपर बार होना चाहिए। तो माइक्रो प्रोसेसर इस पिन के थ्रू इंटरप्ट को एक्सेप्ट करता है, ओके, उसे रिस्पॉन्ड करता है, तो वो है। और ये बताने का तरीका है कि आपकी रिक्वेस्ट मान ली गई है। तो ये भी क्वेश्चन गाइज 1 मार्क के एग्जाम में आता है और ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे सफिशिएंट है। आई होप सो कि आपको इनके बारे में आइडिया आ गई होंगी। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंटरप्ट्स के तरफ। इंटरप्ट्स के नाम है रिस्टार्ट इंटरप्ट्स या वेक्टर्ड इंटरप्ट। इसके भी हमने कैटेगरी बना दी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द वेक्टर्ड इंटरप्ट्स, व्हाई दिस इंटरप्ट्स आर कॉल्ड एज वेक्टर्ड इंटरप्ट और रिस्टार्ट इंटरप्ट। तो इनके ग्रुप में कौन कौन से इंटरप्ट आते हैं पहले वो देखते हैं। RST 7.5, 6.5 एंड 5.5 ऐसे 3 इंटरप्ट हैं। और गाइस ट्रैप भी एक प्रकार का वेक्टर्ड इंटरप्ट है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, आगे ये आएगा। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि RST का मतलब रीसेट नहीं होता है, रिस्टार्ट होता है। माइक्रो प्रोसेसर के वर्ल्ड में रीसेट और रिस्टार्ट ये दोनों का मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है, आपको धीरे धीरे इसकी आइडिया आ ही जाएंगे। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे आप दीज आर रिस्टार्ट इंटरप्ट, ऑफ कोर्स इस नाम से ही पता चलता है आपको। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम दीज आर आल्सो कॉल्ड एज वेक्टर्ड इंटरप्ट। और यही से सब क्वेश्चन निकलता है कि व्हाई दिस इंटरप्ट्स आर कॉल्ड एज वेक्टर्ड इंटरप्ट। देखो गाइस एंड के बाद उसका आंसर भी लिखा है, बिकॉज दीज इंटरप्ट ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन। ओके, देखो गाइस यहाँ पे होता क्या है, माइक्रो प्रोसेसर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते रहते हैं
और जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ना वो किसी ना किसी एड्रेस के ऊपर, मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर रहते हैं और वहां से एग्जीक्यूशन चालू रहता है। जब ये रिक्वेस्ट आती है रिस्टार्ट इंटरप्ट वाली, वो साथ में एक एड्रेस भी लेके आते हैं। किसका एड्रेस लेके आते पता है? इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लेके आते हैं और वो बोलते हैं कि अभी हमारे लिए ये टास्क परफॉर्म करो, जो टास्क, वो जो इंस्ट्रक्शन एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर का जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है वो करंट लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन पे जाता है। ओके, रियल लाइफ में भी ऐसा ही कभी ना कभी हुआ होगा आपके साथ और होते ही रहता है। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं घर बैठे हॉल में गाइस, और आपको नहीं क्या आवाज आती है किचन रूम से, मम्मी आपको किचन रूम में बुला रही है, तो आप करोगे क्या गाइस? एक प्रकार का ये रिस्टार्ट इंटरप्ट है। देखो कैसे, क्या आप ये वीडियो देख रहे हैं हॉल में बैठ के, तो आपका ब्रेन इस वीडियो को क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है। ओके, और मम्मी आवाज देती है तो एक प्रकार का वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट है, बट ये रिस्टार्ट वाला इंटरप्ट रिक्वेस्ट है। क्यों पता है? अब आप वीडियो को नहीं क्या पॉज कर दोगे, ओके, और किचन रूम में आप चले गए, तो अब तक तो आप हॉल में बैठे थे, तो देखो आपका ब्रेन अब तक जो वीडियो प्रोसेस कर रहा था, तो अब आप किचन रूम में गए हैं, मम्मी जो टास्क बताएंगी वो आप करेंगे। हो सकता है कि आपको खाना बनाने के लिए बोला गया होगा या कुछ किसी पर्टिकुलर हेल्प के लिए आपने मम्मी ने बुलाया होगा, तो आप तो पहला काम छोड़ दिया ना गाइस अभी, अब दूसरे काम के ऊपर आपका ब्रेन फोकस कर रहा है। तो वैसा ही हमारा माइक्रो प्रोसेसर के यूनिट के अंदर भी होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो काम कर रहा था उसको वो छोड़ना पड़ता है और कुछ और टास्क उसको परफॉर्म करने के लिए लगाया जाता है। मतलब वो रिस्टार्ट हो गया है किसी और काम करने के लिए, रीसेट नहीं हुए गाइस। अब रीसेट का मतलब तो अलग ही होता है। मैं आपको समझा ही देता हूं कि आप लेट नाइट वीडियो देख रहे हैं ये, और पता है आप सो जाते हैं, तो पता है आप रीसेट हो गए हैं, मतलब कि वीडियो रुक गया है, वीडियो पॉज हो गया है, बट आप सो गए हैं ना, तो आप रीसेट हो गए। जब आप सुबह उठोगे फिर से, तो आप फ्रेशली आपका जो डेली रूटीन है उसको शुरू करोगे, स्टार्टिंग से जो डेली रूटीन होता है वो, तो वो रीसेट है, यानी कि फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। और रिस्टार्ट का मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसे छोड़ के आप दूसरे काम करने के लिए लगे हैं। दैट्स कॉल्ड एज ए रिस्टार्ट इंटरप्ट। ऐसा डोअर के साथ भी हो सकता है, और ऐसी रिस्टार्ट इंटरप्ट की रिक्वेस्ट डोअर से भी आ सकती है गाइस। आपका फ्रेंड आ सकता है, आप ये वीडियो देख रहे हैं और वो आपको बोल सकता है कि चलो ग्राउंड पे जाके क्रिकेट खेलते हैं आज, तो पता है आप ये वीडियो छोड़ दोगे, मतलब देखो ना प्रोसेसिंग ही तो कर रहे थे ना, आप ये वीडियो छोड़ के आप अभी खेलने चले गए, मतलब आप रिस्टार्ट हो गए, आपका ब्रेन जो काम कर रहा था वो छोड़ के अब वो दूसरा काम करने लगा है। तो ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही चीजें गाइस हमारे कंप्यूटर वर्ल्ड में होती हैं, तो इसी को रिस्टार्ट इंटरप्ट बोलते हैं। तो लोकेशन चेंज हुआ ना, आप जहां पे थे, आपका ब्रेन जहां पे था वहां से तो वो किसी और जगह पे चला गया ना, तो इसलिए इनको बोलते हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट। और इन्हें वेक्टर्ड कहाँ ही क्यों गया है? क्योंकि इनके साथ एड्रेस जुड़े हैं ना गाइस, 7.5 6.5 इनके ऊपर एड्रेस हैं, कुछ नंबर्स वगैरह जुड़े हैं, इसलिए इनको वेक्टर्ड कहा गया है। आई होप सो कि मेरे एग्जाम्पल आपको समझ गए होंगे, और इसमें बहुत सिंपल से पॉइंट आते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहले, दे हैव हायर प्रायोरिटी देन INTR। 5 का ग्रुप है गाइस, तो अभी तक हमने INTR देखा है और ये 3 आए हैं, तो इन रिस्टार्ट इंटरप्ट की प्रायोरिटी INTR से ज्यादा होती है। INTR और ये बाकी इंटरप्ट अगर एक साथ आ जाए तो INTR की प्रायोरिटी लोवेस्ट होती है, हमने ये पढ़ा है, तो पहले इनमें से कुछ होगा, ठीक है। और इनमें से भी अगर INTR नहीं आया है, आता भी तो भी उसकी प्रायोरिटी लोअर होती, और ये तीनों इंटरप्ट एक साथ आ गए हैं, किचन से आवाज आ रही है मम्मी की, उधर पापा आवाज दे रहे और डोर भी नॉक हो रहा है, एक साथ आए, तो वो आपको डिसाइड करना है ना गाइस कि किसको रिस्पॉन्ड करना है। आप तीनों जगह पे एक साथ तो पहुंच नहीं सकते हैं, कोई भी एक ही जगह पे जाना पड़ेगा। आप तो ह्यूमन बीइंग है, डिसीजन ले लोगे ना, कंप्यूटर को आपको पहले से बताना पड़ता है कि कहां से रिक्वेस्ट आने के बाद किसको प्रायोरिटी देनी है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है गाइस। देखो गाइस, अमॉन्ग दिस 3 द प्रायोरिटी ऑर्डर इज 7.5 से आता है तो उसकी प्रायोरिटी हायर रहेंगी, देन 6.5, देन 5.5। ओके गाइस, इतना आपको समझ गया होगा। और इसके बाद का पॉइंट है, दीज आर मास्केबल इंटरप्ट, यानी कि इनको भी अवॉइड किया जा सकता है, इन्हें भी डिसेबल किया जा सकता है। 3 जगह से रिक्वेस्ट आ रही है, मम्मी आवाज दे रही, पप्पा आवाज दे रहे हैं, डोर पे भी नॉक हो रहा है, और आप किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते, तीनों चीजों को आप अवॉइड करना चाहते। उसके बाद के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आप देख लेंगे, बट फिलहाल के लिए तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं ना, इसलिए इनको बोला जाता है दीज आर मास्केबल इंटरप्ट। देखो गाइस, अगर ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो ऐसे कुछ पॉइंट लिखने हैं, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, तो उसमें क्या पॉइंट लिखने हैं वो आगे आपको पता चली जाएगा। और हमारा लास्ट इंटरप्ट है गाइस, जिसका नाम है ट्रैप। आपने वर्ड सुना होगा ट्रैप यानी फंस जाना, तो इसके बारे में बस आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। दिस इज अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट। अगर मास्केबल का मतलब अवॉइड करने वाली चीज हो सकती है,
तो नॉन मास्केबल यानी जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं और इसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट रहती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यू में भी आया है। तो गाइज इन सभी 5 इंटरप्ट में से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रैप की होती है और उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी क्या चीज है जो माइक्रो प्रोसेसर अवॉइड नहीं कर सकता है? गाइस जरा देखो ना, आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी बैटरी डेड हो जाती है, खराब हो जाती है, 0% हो जाती है, तो माइक्रो प्रोसेसर उसमें क्या कर पाएगा ना गाइस? वो थोड़ी बोलेगा कि रुको मुझे वीडियो पूरा कंप्लीट करने दो, नहीं, उसके हाथ में वो नहीं है, इसे वो अवॉइड ही नहीं कर सकता है। ओके, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट, यानी कि पावर फेलियर ऑफ एनी सिस्टम इज अ ट्रैप। ओके, इवन हार्डवेयर फेलियर, अगर आपका प्रोसेसर ही खराब हो जाता है, हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, मेमोरी करप्ट हो जाती है, तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? उसके हाथ में कुछ नहीं है ना, और जो भी चल रहा है वो चीज स्टॉप हो जाएंगी, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रैप, यानी कि फंस गया माइक्रो प्रोसेसर। तो जिसे अवॉइड ही नहीं किया जा सकता है वो होता है नॉन मास्केबल। और इमेजिन तो करो, देखो ना गाइस 3 रिक्वेस्ट आ रही, मम्मी आवाज दे रही, पप्पा आवाज दे रहे और डोर पे भी नॉक आ रहा है, इतने में आप बेहोश हो जाते हैं। क्या उनके रिक्वेस्ट को आप रिस्पॉन्ड कर पाओगे? चांस ही नहीं है ना, वो आपका ब्रेन आपको रोक ही नहीं सकता था बेहोश होने में। तो दैट्स अ ट्रैप गाइस, जिसे रोक ही नहीं सकते हैं, दैट्स अ ट्रैप। तो गाइज ये हो गए हमारे सभी के सभी इंटरप्ट। अगर ये 5 इंटरप्ट आते हैं तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मास्केबल और नॉन मास्केबल क्या होता है, उनके बारे में देख लेते हैं। इंटरप्ट्स दोज कैन बी अनेबल और डिसेबल, यानी कि अवॉइडेबल, जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, अनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, उन्हें मास्केबल बोलते हैं। और नॉन मास्केबल इसका अपोजिट है, इंटरप्ट दोज कैन नॉट बी डिसेबल, यानी कि नॉन अवॉइडेबल, उसे बोलते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो कभी कभी ये भी हाफ मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारा गाइस 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन निकल के आता है गाइस, और क्वेश्चन का नाम है हार्डवेयर इंटरप्ट्स विद प्रायोरिटी ऑर्डर एंड ब्रांच एड्रेसेस। ओके गाइस, देखो जितने भी हमने इंटरप्ट देखे हैं उनके नाम पूछे जाते हैं, उनके प्रायोरिटी ऑर्डर पूछे जाते हैं, और उनके जो वेक्टर्ड एड्रेस होते हैं वो कहां पे जाके एग्जीक्यूट होने वाले हैं उनके बारे में पूछा जाता है। देखो आपको ये चार्ट बनाना है और ये चार्ट आपको 3 मार्क्स दिला सकता है। पहला है नेम, प्रायोरिटी एंड एड्रेस ब्रांच टू व्हेन इंटरप्ट ऑकर, जैसे इंटरप्ट रिस्टार्ट इंटरप्ट होने के बाद आपको कहां पे जाके एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवाना है। इन हार्डवेयर इंटरप्ट के नाम लिखने के ऊपर ही आपको 1 मार्क मिल सकते हैं गाइस। आपको नाम पूछे जाते हैं गाइस, इनके नाम बताओ करके, बस इतना लिखना है आपको, और जिस सीक्वेंस से मैंने लिखा है वही उसके प्रायोरिटी ऑर्डर है। पहले नंबर पे ट्रैप है, देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और सबसे लास्ट प्रायोरिटी क्या होती है गाइस? INTR की होती है, 5th नंबर पे होती है। अब देखो गाइस, जब ट्रैप होता है ना तो माइक्रो प्रोसेसर 24H 8085 हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 24H के ऊपर से एग्जीक्यूशन चालू करता है। बट कब करता है गाइस? जब वो फिर से शुरू होता है ना। तो ये एक प्रकार का वेक्टर्ड इंटरप्ट ही है, इसके साथ ये एड्रेस जुड़ा है, इसके सामने ऑफकोर्स 2 0 है, फिलहाल यहाँ पे लिखे नहीं गए हैं। अब RST 7.5 होता है तो वो 3CH के ऊपर जाके एग्जीक्यूशन चालू करता है, सेकंड वाला 34H के ऊपर, और 5.5 2CH के ऊपर, और ये फिक्स एड्रेसेस है ना। ग्राउंड का एड्रेस तो हमेशा चेंज नहीं होगा ना, अगर आपके घर के पास है तो वही रहेगा, अगर किचन रूम का एड्रेस है तो वो वहीं पे रहेगा ना, कि जहां पे आपके घर पे रोज किचन रूम होती है उसके एड्रेस थोड़ी चेंज होंगे। तो दीज आर द फिक्स एड्रेस। अब INTR तो वो तो डोवर है, हमारा जनरल इंटरप्ट है, हमेशा उसमें एक ही पर्सन नहीं आएगा ना, कभी आपका दोस्त आ सकता है, कभी बाहर गया हुआ आपके घर के फैमिली मेंबर आ सकता है, कुरियर वाला है, एंड सो ऑन। तो ये डिपेंड करता है जो साथ में आया है इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर, उसके एड्रेस के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। अब रही बात इन्हें कैसे याद कर सकते हैं, वैसे याद करने के लिए सिंपल है गाइस, 24 3C 34 2C आपको याद ही हो जाता है 1-2 बार लिखने के ऊपर। बट अगर आपको ये एड्रेस सच में कैलकुलेट करना है कि ये आए कैसे हैं, तो हम एग्जांपल लेते हैं गाइस, जैसे कि RS, तो ये जो 6.5 है ना, इसी से हम एड्रेस निकाल सकते हैं। इस 6.5 को 8 से मल्टीप्लाई करो, और जो भी आपको नंबर मिला है ना गाइस वो डेसिमल में है, उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। 11th में आपने पढ़ा होगा। इस डेसिमल नंबर को 16 से डिवाइड करो, जो पहला रिमाइंडर आता है वो नोट करो, आए हुए क्वोशंट को फिर से डिवाइड करो 16 से, और फिर से रिमाइंडर एक जगह पे स्टोर करके रखो। और ऐसा कब तक करते जाना है? जब तक क्वोशंट 0 नहीं हो जाता है, और देन इसको आपको उल्टा लिखना है, तो आपको आंसर मिलेगा 34H। वैसा ही बाकी नंबर के साथ भी है, 7.5 को आप मल्टीप्लाई करो एंड सो ऑन, ऐसे करते करते जाओ आप। और रही बात अब कि ट्रैप के ऊपर तो कोई नंबर लिखा नहीं है, फिर 24H आंसर आएगा कैसे? तो गाइज इसका एड्रेस हिडन है, इसके साथ जो नंबर जुड़ा है ना वो 4.5 है। अब लिखा क्यों नहीं गया है? ऑब्वियस है ना गाइज, अगर 4.5 होता तो अगर प्रायोरिटी एड्रेस अगर हम सेट करते तो हम कंफ्यूज हो जाते ना कि इसको 75 के पहले कैसे प्रायोरिटी दी जाए, इसलिए वो हिडन है। बट 4.5 इसके साथ एड्रेस जुड़ा है, आप चाहे
तो वो कैलकुलेशन भी करके देख सकते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है, कभी कभी इतना लिखने के ऊपर ही मार्क्स मिल जाते हैं, बट आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं जो प्रीवियसली हुए हैं, जैसे कि द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट इज ट्रैप, दिस विल कॉज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू ट्रांसफर टू मेमोरी लोकेशन 0024x, यहाँ पे जाएगा। सबके बारे में आप यही पॉइंट लिख सकते हैं पर्टिकुलर उनके एड्रेसेस के साथ। These input cannot be disabled and therefore it is called as a non-maskable interrupt। इसे इनपुट क्यों कहा गया पता है ना गाइस, क्योंकि सिग्नल अंदर आ रहे हैं। ओके, सिर्फ INTA बाहर निकलता है, सब सिग्नल अंदर आते हैं और इसे डिसेबल नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको नॉन मास्केबल कहा जाता है। द नेक्स्ट 3 इंटरप्ट्स आर आल्सो कॉल्ड एज रिस्टार्ट इंटरप्ट, जो RST 7.5 से 5 पॉइंट है, ये भी हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। एंड देयर प्रायोरिटी एंड एड्रेस ब्रांच इज टू शोन इन फिगर, यहाँ पे वो दिया है। ऐसे कुछ अगर आप पॉइंट लिखते हैं एक्स्ट्रा तो एक भी मार्क नहीं कटेगा आपका और 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद ऑल लास्ट 4 इंटरप्ट्स कैन बी अनेबल और डिसेबल बाय सॉफ्टवेयर, इनको आप डिसेबल कर सकते हैं बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर, वो अगले चैप्टर में आने वाला है। दैट्स व्हाई दीज इंटरप्ट्स आर कॉल्ड एज ए मास्केबल इंटरप्ट। तो ऐसे कुछ हमारे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस, इसको अच्छे से पढ़ो क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये करके जाओ और आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, 3 to 4 मार्क्स, कभी 3 मार्क्स कभी 4 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। इसको अच्छे से स्टडी करो, इस क्वेश्चन के ऊपर आपको मार्क्स लूज नहीं करना है। तो गाइस आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइस।